आमचे उमेदवार जे दुसरे विरोधी पक्षाचे कोणी बिमार आहे, कोणी पॅरालिसिस झाला है, कोणी वयस्कर है, तो उसलिए वो बाहर आ नहीं पाती है, बोल नहीं सकती है। पर मुझे फक्र इस बात का है, मला या गोष्टीचा फार मोठा आनंद आहे की आमची उमेदवार आपल्या समोर येऊन दोन शब्द बोलू शकते। ही कुदरत की मेहरबानी है, भगवान के अल्लाह की मेहरबानी है। ये जो आप भूखने वाले जो लोग हैं, वो आने वाले 3 तारीख के बाद कोई नहीं आने वाला, मैं ही आने वाला हूं, दूसरा कोई नहीं आने वाला, समझ लो। दक्षिण शहरामध्ये आपलं स्वागत आहे। आप सबको नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। सेवालाल महाराज की, उसके साथ यहां पर बैठे हुए मेरे बाबा साहेब आंबेडकरांचा। आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए मेरे साथी अमरनाथ राजूरकर, नांदेड़ के भाजपा के अध्यक्ष, कारखाने के चेयरमैन नरेंद्र चौहान, नागेलीकर जी, दत्तू देशमुख जी, रोहिदास जाधव जी, प्रवीण गायकवाड़ जी, अकबर पठान भाई, अनु भाई, शंकर राठी, राम सिंह चौहान, सलाम सर जी, शेख महमूद्दीन मच्छीवाले, लक्ष्मण जाधव, बाबाराव कोलते, रत्नाकर शिंदे, उत्तम चौहान, रघुनाथ फकीरा नाइक राठौड़, हमारे अहमद हमीद भाई भंगार वाले, रफीक भाई मसाले वाले, देखो सब मच्छी वाले हैं, मसाले वाले, सब कुछ है यहाँ पर, कुछ कम नहीं। गफ्फार भाई पारे वाले, मारुति राठौड़, जानी मामो, शंकर राठौड़, संतोष राठौड़, बालाजी राठौड़ कारभारी, मुजीब भाई करखेली वाले, देवीदास बालाजी राठौड़ नाइक साहब, रतन भोलू चौहान कारभारी, शेख जावेद सर, बालाजी जाधव, दिनेश एड़के, राजू सुंजारे, अजहर मच्छी वाले, संदीप बास्टेवाड़, मारुति जाधव, केशव मंगल, संजय कोलते, रह गया नहीं ना, खत्म हो गए सब। आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए बड़े पैमाने पर आए हुए सभी मेरे बहनें, माताओं, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, स्टेशन रोड पे आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए, जितना भी जलसा हुआ, जितने भी तकरीरें हुए, मैं समझता हूं इससे बड़ा प्रोग्राम कहीं नहीं हुआ होगा, इतना आज लोग यहां पर इसमें शरीक हुए हैं। तो तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मनापासून आपल्या सर्वांचे आभार मानतो की आज या प्रोग्राम मध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आमचे तिन्ही उमेदवार, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार विश्रांती ताई जाधव कदम, विश्रांतीताई कदम, आमच्या श्रीमती शांताबाई महादू चमकुरे और हमारे इमरान शेख मोइनुद्दीन मच्छीवाले, या तीनों उम्मीदवारांच्या प्रचारार्थ इन तीनों उम्मीदवारों के पक्ष में आपसे कुछ चंद बातें कहने के लिए मैं यहां पर आया हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे बुजुर्ग मच्छी वाले साहब का भी अभिनंदन करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आज तक उन्होंने और हमारे नाइक कारोबारी है इसी क्षेत्र के, हमारे सभी समाज के लोग यहां पर है, इस सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज तक मेरे को मुठभेड़ में जो ताकत मिली वो इसी क्षेत्र के लोगों से वजह से मुझे ताकत मिली है, ये कभी मैं भूल नहीं सकता। आपल्या भागातल्या लोकांनी मला खूप प्रेम दिलं, खूप ताकद दिली, खूप माझी साथ दिली कि ज्याच्यामुळे आज मैं जो भी हूं वो आपकी बदौलत हूं, ये मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। और इसीलिए हमारी ये भूमिका है कि आने वाले समय में
मुदखेड़ के लिए हमने तो अभी तक कुछ कम नहीं किया। मुदखेड़ के काम के लिए हमने अभी तक कुछ ने कम नहीं किया, और जो भी काम हमने किया है वो हमारे जाहिरनामा के जरिए मैंने ये सब काम आपके सामने रखा है। हमारा वचननामा ये जो है आज हमने यहां पर आपके सामने रखा है, हमारा वचननामा। ये हमारा वचननामा है जिसमें हमने जितने भी काम आज तक किए उसका जिक्र है, और आने वाले समय में जो भी काम करना है उसका भी जिक्र है। तो हमारा वोट गालियां देने के लिए नहीं है, हमारा वोट झगड़े लगाने के लिए नहीं है, हमारा वोट डेव्हलपमेंट से जुड़ा हुआ है। आमचं काम, आमची ही खरी आपल्याशी काम करण्याची आमची जी मानसिकता, इच्छा आहे आणि जे आतापर्यंत केलंय हे या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून आपल्यासमोर मांडण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे। आपल्याला कॉपीज मिळतील, मी नगरसेवकांना सांगेन, उमेदवारांना सांगेन की जरूर लोकांपर्यंत आपला जो वचननामा आहे, ये हमारा वचन है आपसे। वचननामा म्हणजे काय, नुसता जाहीरनामा नाही आहे, हा वचन आहे आमचं की मुदखेडच्या विकासाकरता पुढच्या 5 वर्षामध्ये जे जे करायचं आहे ते आम्ही आपल्या समोर मांडलेलं आहे, आणि मागच्या 5 वर्षामध्ये जे जे आम्ही केलेलं आहे त्याचा या ठिकाणी हिशोब आम्ही आपल्या समोर मांडलेला आहे। हे आपण हिम्मत केव्हा करू शकतो, ज्यावेळेस आपण काही काम करतो ना त्यावेळेस माणसाला ताकद येते, नैतिक ताकद येते। मुदखेडसाठी आम्ही हे केलं आणि आम्ही कागामिकात करणार आहोत हे दाखवण्याचं हे काम हिम्मतने आमच्या समोर ठेवण्याचं आम्ही काम करत आहोत। मित्र, ज्यांनी कामच केलं नाही, ज्यांनी फक्त शिव्याच दिल्या, आता मला सांगा, आमची विश्रांती ताई नाम खाली विश्रांति है, विश्रांति लेते नहीं, 24 घंटे काम करती है, नाम खाली विश्रांति है, विश्रांति ले रही क्या, रोज घूम रही है। और मैंने इसलिए बुलवाया उनको आपके सामने कि लोगों को समझे कि हमारी उम्मीदवार घर में बैठने वाली नहीं है, काम करने वाली है और बोलने वाली है। बोल सकती है कि नहीं, सुना होगा ना आपने, सुना होगा कि नहीं। एक तरफ श्रीजया बोलेगी, एक तरफ विश्रांति बोलेगी, और माधव कदम घर में नहीं बैठेगा, मेरे साथ में आएगा। मैं बोलेंगे रोटियां बनाओ घर में बैठ के। माधव कदम मेरे साथ में घूमने वाला है, जो हमारे मुदखेड़ के तरक्की के लिए हमारी बहन इतना अच्छा हिंदी भी बोलती है। एक उदाहरण बोलूंगा मैं, इससे लागू, उनको लागू नहीं है, वो उदाहरण जनरल बात बोल रहा हूं। जब कोई लड़का लड़की को देखने जाता है, सोयरीक म्हणतो ना मराठी में, सोयरीक करण्यासाठी जाते, तो लड़की को सामने बुलवाते हैं और लड़की से कुछ चंद सवाल पूछते हैं, तुझं नाव काय, तू काय शिकली आहे, तुझं गाव काय। ते कशाला विचारतात की पोरीला बोलता येते की नाही पाहायला, लड़की गूंगी तो नहीं है, बरोबर है ना, लड़की गूंगी तो नहीं है, बोल सकती है कि नहीं, अनाड़ी है क्या। इसलिए हमने इनको विश्रांति को खड़ा किया, बोल, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि तुम बोल सकते हो, काम कर सकते हो, हिम्मत से लोगों के सामने भाषण कर सकते हो। मैं आजकल जमाना तो महिलाओं का हो गया, हमारा काम ही खत्म हो गया। आमदार आपकी महिला, नगर अध्यक्ष होने वाली आपकी महिला, हमको कुछ काम रखा ही नहीं, आपने भी क्या करेंगे। पर फिक्र मत करो, हर यशस्वी एक कहावत है, एक कहावत है अंग्रेजी में, मैं हिंदी में बोलूंगा, हर यशस्वी पुरुष के पीछे या हर कामयाब इंसान के पीछे, यशस्वी पुरुष के पीछे साथ किसका रहता है, उस यशस्वी महिला का रहता है, जो महिला अपने हस्बैंड को, उसको आप साथ देती है, ईमानदारी के साथ घर भी चलाती है और अपने शोहर को, वो मेरी भी हिंदी थोड़ी कमजोर हो गई, शोहर हस्बैंड कुछ ना कुछ बोलते रहता हूं। बोलने का मतलब है कि अपने शोहर का साथ देती है, तब शोहर कामयाब होता है, वरना शोहर ऐसे कामयाब नहीं होता। क्या उल्टा है, हर हमारी बहन के पीछे, माधव कदम भी हमारी बहन के पीछे है, जो काम करने के लिए विश्रांति को आपके सामने लाया है। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं खास कर पे कहना चाहूंगा, मेरे को किसी की बुराई नहीं करनी है, पण मला हे सांगायचं आहे, आमच्या विरोधी पक्ष नेत्या उमेदवाराच्या
घरामध्ये आमचे उमेदवार जे दुसरे विरोधी पक्षाचे कोणी बिमार आहे, कोणी पॅरालिसिस झाला आहे, कोणी वयस्कर आहे, मला शिकायत नहीं करायची है कोणाची, किसी को टिक्का टिप्पणी नहीं करने की, कुदरती बात है, मैं क्या कहूंगा। तो उसलिए वो बाहर आ नहीं पाती है, बोल नहीं सकती है, पर मुझे फक्र इस बात का है, मला या गोष्टीचा फार मोठा आनंद आहे की आमची उमेदवार आपल्या समोर येऊन 2 शब्द बोलू शकते, ही कुदरत की मेहरबानी है, भगवान के अल्लाह की मेहरबानी है कि यहाँ पर आके बात कर सकती है। तो म्हणून दोस्तों, आज का जमाना कैसा है, काम करने का जमाना है। आने वाले 5 साल में क्या ये क्या खाली बैठ जाए थोड़ी रहेंगे। और मैं इतनी ताकत रखता हूं कि हमारी विश्रांति ने घर में विश्रांति ली तो मैं टांग पकड़ लूंगा माधव कदम की, भाई चल तेरी बीवी को बाहर निकालो, काम पे लगा दो, काम करने लगाओ। मुदखेड़ के डेवलपमेंट के जो वादे हमने किए हैं वो वादे पूरे करने का काम ये तीनों हमारे उम्मीदवार मिलकर करेंगे और स्टेशन रोड की उन्नति के लिए, विकास के जो भी बचा होगा, जी काही कामं राहिले असतील, आने वाले 5 साल में इसका हिसाब किताब देखने की ताकत मैं रखता हूं और पूरी मदद मुदखेड़ से मैं 100% करूंगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मला मुद्दाम सांगायचं आहे। मित्रांनो, चष्मा का गया, तुमच्या गोष्टीचा उल्लेख मला इमरान भाई ने सांगितला मगाशी। इमरान भाई ने कुछ चीजों का जिक्र मुझसे किया। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर कुछ चीजों की कमियां हैं, मुस्लिम समाजासाठी स्मशान भूमीची गरज आहे, जागेची गरज आहे, शादीखाना बनवायची गरज आहे, बालवाडी चालू करायची गरज आहे, उर्दू कॉलेज उच्च माध्यमिकची मागणी आहे आणि बंजारा समाजाची सभागृह जागा उपलब्ध असल्यामुळे बांधकामासाठी 1 कोटी रुपयाची गरज आहे। दोस्तों, ये काम चुटकी भर का काम है। पर सवाल ये है, सर सलामत तो पगड़ी 50, नगर अध्यक्ष चुन के दो और काम लो। सही है गलत है? तो काम हमने करना और तुमने बोलना ये मेरे जात का है, ये मेरे समाज का है, ये माझा भावाचा पोरगा है, तो माझ्या जातीचा है, तो माझा ह्याचा है, 1 वोट इसको दो, दूसरा वोट उसको दो, तीसरा वोट तो उसको दो। ये कार्यक्रम तुमने किया, ये काम कैसा होगा? काम अशोक चव्हाण ने करना और वोट तुमने दूसरे को देना, ये सही है क्या? है क्या सही? अरे बोला काहीतरी, काही बोलो, गपचूप बसते आराम से, सुन रहे आराम से। जो काम करेगा वो वोट लेगा, जो मुदखेड़ की तरक्की के लिए काम करेगा उसको हम वोट देंगे। हम फजूल में किसके लिए वोट नहीं करेंगे, हमारा वोट बर्बाद नहीं करेंगे। जात पे, समाज पे, इधर से उधर से बहकाने वाले लोग आएंगे, बोलेंगे। और मुझे बताओ, गाली देने से क्या पेट भरने वाला है? कि मैं तकरीर सुन रहा हूं, मैं कल भी आज एक इधर से मैं जा रहा था, थोड़ा घूम रहा था, देख रहा था किधर किधर क्या क्या चल रहा है। आज का हर गली में भाषण हो रहा है, हर गली में इतने भाषण देने वाले होंगे, मुझे पता नहीं था। हर गली में भाषण हो रहा है, हर गली में गालियां दे रहे। गालियों के सिवाय दूसरा कुछ है क्या? गालियों से पेट नहीं भरता, गाली देने से पेट नहीं भरता, गाली देने से डेवलपमेंट देता। ये 25 साल से वही कर रहे हैं। इनका सीजन है 3 दिन का, 4 दिन का। 4 दिन निकल गए, ये गायब हो जाएंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे आपके सामने। 4 दिन 5 दिन आपके सामने आ जाएंगे। बरोबर है का? बरोबर है का? अब ये भी नहीं बोलते, वो भी नहीं बोलते, अरे मैं क्या करूं? बरोबर है कि नहीं? हाँ, ऐसा आवाज निकालो। अभी खाना हो गया कि बाकी? अभी मच्छी वाले जो मच्छी कुछ खिला रहे कि नहीं? तो ऐसा है, काम करना है। आप तरक्की के बारे में गालियों से कुछ पेट नहीं भरना, तो कुछ भी करो, फिर मेरे को नहीं कहना साहब अभी क्या करेंगे, वो हमारा समाज वाला था, वो जात वाला था, ये इधर का है उधर का है। अरे मुझे फक्र है, हमने एक जमाने में, मुझे अभी यहाँ जिक्र किया लोगों ने कि 5 मुस्लिम नगर सेवक भी यहाँ से एक जमाने में चुनकर आते थे। बराबर है ना? है कि नहीं? ये कहा है? 10 नंबर से जवळ है। अच्छा, बाजू में रखते हैं, ठीक है ठीक है। एक जमाने में मुस्लिम उम्मीदवार भी भाजपा से चुन के मुदखेड़ से 5-5 लोग चुन के गए।
मैंने पहली बार देखा कि हमारे मुस्लिम भाई भी कई लोगों ने टिकट मांगा मेरे पास। मैंने 7 लोगों को टिकट भाजपा से दिए, उन्होंने मांगा उसने दिया, उन्होंने मांगा और मेरे को बोले साहब ये देश का चुनाव नहीं है, देश के चुनाव में हमारा झगड़ा था, मैं मांग रहा हूं, हमारा देश से चुनाव में हमारा ओपिनियन अलग था, हमारा नाराजगी अलग थी। उन्होंने मुझे बोला साहब महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमने आपके बेटे के लिए इतना मदद नहीं किया जितना करना चाहिए था, पर आज ये हमारे गांव का मामला, हमारे गली का मामला है, हमारे गांव के पानी का मसला है, रास्ते का मसला है, ईदगाह का मसला है, हमारे गांव का रोड का मसला है, हमारे शादी खाना का मसला है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ अशोक चव्हाण कर सकता है। इसलिए लोकल चुनाव में हम आपको साथ में लेना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, और कोई वजह नहीं है। सही बात है गलत है भाई, सही है या गलत है? हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ 3 तारीख तक सही बोलो, 2 तारीख तक तो भी सही बोलो, आज बोलेंगे जो बोल रहे हैं वो हम तुम्हारा वादा पक्का, हमारा वादा पक्का। लाड़की बहन हाथ वर करा, कीजिए लाड़की बहन हाथ वर करा, वो लाड़की बहन हाथ वर करो। अरे बाप रे, कुछ लोग शर्मा रहे हैं, हमारे हस्बैंड लेके जाएंगे पैसे हमारे, घर में छुपा छुपा के नाही ना, काही प्रॉब्लेम नाही ना। महिलांना पैसे मिळतात की नाही आता मला सांगा। ज्यावेळेस योजना आपण सुरू केली, काही लोग म्हणले तो चुनाव के हद तक है, चुनाव खत्म हो जाएगा, पैसे बंद हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं? बोले थे कि नहीं तुमको बोले थे कि तुम्हारे पैसे चुनाव के हद तक, चुनाव खत्म पैसे खत्म। बंद किए क्या? बंद किए क्या? चालू है ना? चालू, जोर से बोलो, चालू है कि नहीं? अरे आवाज ही निकालने रहे, चालू है कि नहीं? हाँ देखो, और चालू रखना है कि नहीं? चालू रखना है कि नहीं? पैसे मिल रहे, पैसे चालू है, बढ़ के भी देना है, तो काम हम करेंगे। और वोट कोई दूसरा लेके जाएगा क्या? वोट कोई दूसरा लेके जाएगा क्या? और दूसरा अगर गलती से आ गया तो तुमको पैसे मिलने वाले हैं कि लाड़की बहन के? दे नहीं सकता वो। सरकार हमारी है, अपनी सरकार है, अपनी सरकार है, भाजपा की सरकार है, दिल्ली में सरकार अपनी है, महाराष्ट्र में सरकार अपनी है। तो दिल्ली में सरकार अपनी, महाराष्ट्र में सरकार अपनी, तो मुदखेड़ में भी सरकार अपनी आनी चाहिए, वरना मच्छी भी रह जाएगी और मसाला भी रह जाएगा। क्या करते हैं जो काम किच नहीं। मुझे बताओ, गालियां मैं सुन रहा था तकरीर एरिया में, गाली अशोक चव्हाण ऐसा, अशोक चव्हाण वैसा। अरे अशोक चव्हाण के सिवाय को तुम्हारे पास एजेंडा है कि नहीं? अशोक चव्हाण, शंकरराव चव्हाण अजर अमर हो गए। जिस शंकरराव चव्हाण को आपने चुन के गया, वो आज शंकरराव चव्हाण अजर अमर, अल्लाह के ताला, अल्लाह के तो प्यारा हो गया, और लोग अभी भी शंकरराव चव्हाण का नाम लेते हैं इज्जत से। और मुझे पूरा भरोसा है हम भी उसी तरीके से काम करेंगे जिसके कारण शंकरराव चव्हाण को इज्जत मिली, वही इज्जत आज अशोक चव्हाण को मिल रही है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई पैसे से या ये चीजें इज्जत नहीं आती। जो इज्जत आती है, जो मोहब्बत आती है, जो प्रेम आता है, जो विश्वास आता है, वो विश्वास काम से आता है। वो विश्वास आप लोगों ने मुझे दिलवाया है कि चव्हाण साहब आप आपके साथ, ठीक है कभी कभी कम कम छोटी मोटी बातें होती रहती है, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है ना, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं कहां नहीं मानी बोल रहा हूं, मैं भी आदमी हूं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी काम करता हूं। मेरी बेटी को आपने साथ दिया, उसको चुन के दिया, वो भी काम कर रही, सबसे मेरे से ज्यादा काम तो वो करती है। तो हमारा परिवार इस मुदखेड़ मतदार संघ में पिछले 35-40 साल से कायम है, और इंशाअल्लाह आगे भी आपके सेवा में मेरा परिवार, मेरे कुटुंब, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे आपके पूरी सेवा में कार्यरत रहेंगे, वादा मैं आपसे करता हूं। ये मेरी कोई जागीर नहीं है, ये कोई मेरी रजिस्ट्री नहीं है मेरी। लोग बोले तुम्हारे परिवार में सारे, नहीं भाई, लोगों ने चुन के दिया, इसलिए हम इस स्टेज पे बैठे हुए। जब तक पसंद है करो,
जिस दिन आपको गुस्सा है बोलो साहब ये हमारा आपकी गलती हो रही है, कोई बात नहीं है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लोकशाही में, डेमोक्रेसी में ये बातें अवाम के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, अवाम के साथ रहेंगे और अवाम के तरीके के तरक्की के लिए जो भी मुठभेड़ में। मुझे बताओ, अंडर ब्रिज का काम मैंने 10 साल पहले उसका भूमि पूजन किया था, 10 साल हो गए इस बात। मुठभेड़ के कुछ लोगों ने, आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने वो काम रोक के रखा। क्या बहाना बनाया कि अब ईदगाह की जमीन ले रहे, ईदगाह की जमीन ले रहे, ईदगाह। अरे मैंने उनसे बोला ईदगाह की 1 इंच भी जमीन मैं नहीं लूंगा। लोगों को तकलीफ जो है, लोगों को रेलवे लाइन बंद हो गई तो दिन भर जाता था, 8-8 बस 10-10 रेलवे लाइन जब जाती थी रेलवे, तो गाड़ी निकलना कैसे, फाटक बंद हो गया तो आपको जाना ही मुश्किल हो गया। आज अंडर ब्रिज हो गया, बाहर से ओवर ब्रिज हो गया और आने वाले समय में 2 ब्रिज हम बनाने वाले हैं, पैदल लोगों को क्रॉस करने के लिए दूसरी साइड में हम बनाने वाले हैं, ताकि आपको लंबे से जाने की जरूरत ना पड़े। स्टेशन से ही आपको इधर उधर जाने के लिए, गांव में आने के लिए, गांव के बाहर जाने के लिए निश्चित तौर पर हम लोगों को सुविधा बना के देने वाले हैं। पर 10 साल जो रोका, वो झूठ बोलकर बच्चों को काम पे लगा दिया। चौहान साहब ले रहे, चौहान साहब चल रहे, मेरे को क्या घर की जमीन, मेरे को क्या करना है भाई तुम्हारी किसी। और ईदगाह का जमीन हमारे मुस्लिम भाइयों की ईदगाह कमेटी के नाम पे नहीं थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को, 1988 में जब मैं 99 की बस 99 की बात है, जब मैं महसूल मंत्री बना, ईदगाह की जमीन ईदगाह कमेटी के नाम पे करने का काम किसने किया होगा? तो अशोक चौहान ने किया है, ये मैं कह सकता हूं। किया है मैंने। क्या जमीन मैंने किसी से चुरा के लेने का काम किया? क्या जमीन तुम्हारी जितनी थी वो निकालने का काम किया? बिल्कुल नहीं। ईदगाह की जमीन तुम्हारे नाम पे, ईदगाह के नाम पे नहीं थी, ईदगाह के नाम पे हमने करा के दी। हमारे फूल वाले मेरे को हमेशा मिलते हैं, फूल वाले, इत्तर वाले, तुम्हारे एरिया में होंगे फूल वाले, होंगे फूल वाले हैं, हमेशा मेरे पास आते थे, साहब हमारी रेलवे में हमारी गाड़ी बंद कर दी, नोटिस आ गई, देखो रेलवे बंद होने वाली है, रेलवे बंद होगी तो हमारे फूल जो मुंबई जाते, हैदराबाद जाते, दिल्ली जाते, हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। मैंने रेलवे की अथॉरिटी से कहा, जब तक मैं हूं, हर रेलवे जो फूल वाले हमारे चाहते हैं वो यहां रुकेगी और हमारे फूल जहां जाने के लिए जरूरत है भेजेंगे उसको। और उसका मैं कायम स्वरूपी हमेशा के लिए इलाज ऐसा लगाने वाला हूं ताकि हमारे को किसी की मेहरबानी की जरूरत ना पड़े। हमारे फूल जो हमारे आमदनी है इस एरिया की, हमारे एरिया के लोगों की आमदनी है, गरीब लोग हैं, फूल बेचते हैं, फूल उगाते हैं, फूल पैक करके हैदराबाद बेचते हैं, दिल्ली बेचते हैं, मुंबई बेचते हैं। तो उनको फूल के लिए एक कायम स्वरूप योजना बना के उनको अच्छे दाम मिले, पैसे मिले, गाड़ी रुके, फूल पैक करके वहां चले जाए, ताकि उनको कोई कठिनाइयों का सामना करने की नौबत ना आए। ये करेंगे हम। आज तो गाड़ी रुकती है, फूल ले जाते हैं, पर आने वाले समय में इससे भी ज्यादा सुविधा जो देने की आवश्यकता है वो मैं करूंगा। मैं तो MIDC बना रहा था, लोगों ने विरोध किया। एक जमाने में मैंने MIDC की भी तैयारी की थी कि वहां पर हम MIDC का प्लांट बना के फुल पैकिंग का वो कुछ यूनिट डालेंगे, पर किसी कारण वहां पर लोगों ने विरोध करने से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ईदगाह का काम हो, स्कूल का काम हो, लोगों ने कहा साहब हम बाकी तो ठीक है। लोग मेरे कई लोग तुम्हारे एरिया के लोग मिले, साहब हमारे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल के लिए नांदेड़ जाना पड़ता है, यहां से बस लेके जाना पड़ता है। मेरा वादा है आपसे कि हमारे बच्चों की तालीम के लिए मुठखेड़ में एक शानदार अच्छी स्कूल बनाने का मेरा वादा है और मैं इसका पाठ पूरा करूंगा। मैं समझता हूं इससे बड़ी और क्या चाहिए? अच्छी तालीम हासिल हो, अच्छी पढ़ाई हो। अरे हम चाहते हैं हमारे बंजारा समाज है, मुस्लिम भाई है, दलित भाई है, मराठा समाज है, बाकी भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चे पढ़कर कोई डिप्टी कलेक्टर बने, कोई IAS ऑफिसर बने, कोई IPS ऑफिसर बने, मुंबई में नौकरी मिले, नांदेड़ में नौकरी मिले, तो उनकी गुजारा चल जाएगा। भले माता पिता मजदूरी करते हैं, बच्चे पढ़ लिख करके ऑफिसर बनता होगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, उनके घर में कोई ना कोई बच्चा हाथ पढ़ लिख के अच्छा हो, उसकी तालीम अच्छे स्कूल में हो। क्या गलत है इसमें? इन बातों में बात करो ना भाई। जितने आगे अशोक चौहान गाली, अशोक चौहान ने क्या किया, अशोक चौहान ने क्या किया, ये बोलने की जरूरत नहीं। दिखता है क्या क्या मुठभेड़ में पिछले 20 साल में किया है, 25 साल में किया है। तो एक चीज बताओ जो तुमने की है, एक चीज तुमने खाली रोकने का काम किया।
अपोजिशन ने खाली रोकने का काम किया, यहां पर गाली गलौज करने का काम किया, हर 5 साल चुनाव में आने के बाद लोगों को बहकाने का काम किया। और बदकिस्मती है कि लोग 50 वोट इसको देते कि ये हम फलाना पार्टी को 20 वोट, इसको 30 वोट, उसको 40 वोट। अरे फायदा क्या है उसका? वो तो तुम्हारे खराब कर रहे हो। इसलिए मला एवढं सांगायचं की या वॉर्डातलं एकही मतदान दुसरीकडे न जाता मुदखेडच्या डेव्हलपमेंटसाठी तुमचं बटन हे कमळावर गेलं पाहिजे, ही माझी आपल्याला विनंती, हात जोडून विनंती आहे। तर पुढच्या 5 वर्षामध्ये काम होणार आहे। नहीं तो बोलेंगे साहब हमने क्या करना, ये मान नहीं रहा था, वो मान नहीं रहा था, हमारे लोग बोल रहे। दोस्तों, ईमान धर्म सबके लिए है, मैं ना नहीं बोलता हूं। और ईमान धर्म तो ये नहीं करता है, कहता है कि गलत कोई काम करो, अच्छा काम करने के बाद में अच्छे लोग जो चुन के आएंगे वही गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। 5 साल हाथ से निकल गए तो फिर अगले 5 साल के लिए फिर हमको आपके सामने बोल तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, फिर दोष मेरे को नहीं देना। मुदखेड़ के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों का फैसला इधर उधर चला गया बदकिस्मती से, फिर मेरे को बोलना नहीं साहब ये रह गया, नाली रह गई, रास्ता रह गया, घरकुल राहून गेले, ते राहून गेले, वो राहून गेले। मैं तुम ताकत मेरे को दोगे, तुम ताकत दो और मेरे से काम लो, ये मेरा सीधा आपसे यहां पर कहना है। बगैर ताकत के, आपके आशीर्वाद के बगैर क्या काम कैसे होगा? होगा कि नहीं? ये आपसे मेरी आपसे बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं। मैं सही बोले तो इतने 20-25 साल का तजुर्बा होने के बाद में मेरे को आने की नौबत, यहां आके बोलने की नौबत क्यों आनी? लोगों ने अखबार में मैंने कहीं पढ़ा, अशोक चव्हाण गल्ली कुचे में घूम रहा है। तो रे अशोक चव्हाण गल्लीमध्ये फिरून लागला आहे, गल्लीमध्ये रस्त्यावर फिरून लागलेला आहे। अरे मी त्यांना सांगतो, माझ्या पोरीच्या, माझ्या मुलीच्या, माझ्या इलेक्शन मध्ये माझे हे सगळे कार्यकर्ते, माझ्या करता गल्ली बोळामध्ये फिरलेले आहेत। आज माझ्या कार्यकर्त्यांकडे मी फिरणार आहे गल्ली बोळात, काही हरकत नाही। माझ्या कार्यकर्त्यांकडे मी गल्ली बोळातून फिरणार आहे, कारण यांनी माझं काम केलं, यांचं काम करणं, यांना ताकद देणं ही माझी आज मोठी मोठी जबाबदारी आहे। माझा कार्यकर्ता जो सुखदुःखामध्ये, अडचणीच्या काळामध्ये, आणि त्याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे इथली मुदखेडची आवाम, अगर मैं आप मिलता हूं, बात करता हूं, मिलता हूं तो क्या गलत है भाई? आपके गली में आता हूं, आपके घर पे आता हूं, आपसे मिलता हूं, आपसे सोचता हूं, आपकी अच्छी बातें सुनता हूं, आपकी मांगे क्या ये समझता हूं, क्या गलत है भाई? कोई आता है क्या? ये जो आप भूखने वाले जो लोग हैं वो आने वाले 3 तारीख के बाद, कोई नहीं आने वाला, मैं ही आने वाला हूं, दूसरा कोई नहीं आने वाला, समझ लो, कोई नहीं आने वाला। इनका काम खाली 2 तारीख की शाम को 5 बजे खत्म, फिर सिर्फ मच्छी और मसाला, इतना ही काम बाकी है। इसलिए जिनके पास न मच्छी है, न मिर्ची है, न मसाला है, न रोटी है, क्या करना? छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। ये काम कर नहीं सकते, ये आएंगे गालियां देंगे, उनको खाली इतना ही बोलना, गाली दो मत, तुम्हारा क्या बोलो, चलो इनको इतना ही बोलो, गाली मत दो किसी को, तुम क्या करने वाले ये तो बोलो, कैसे करने वाले बोलो। सरकार तो बीजेपी की है मुंबई में, दिल्ली में, तो तुम क्या करने वाले हैं आके भी? और मैं 5 साल खासदार पक्का हूं, चिंता मत करो। 6 साल खासदार हूं, 6 साल खासदार हूं मैं, चिंता मत करो तुम। और तुम्हारी दीदी, हमारी बहन, हमारी बेटी जो है वो 5 साल तुमने उनको चुन के, अभी 5 साल बाकी है, उसको चिंता मत करो। तो फिर यहां का काम करने वाला दूसरा पार्टी का आके क्या करने वाला है? क्या करने वाला है क्या? फिर काय को अपना टाइम खराब कर रहे हैं? आपको सब मालूम है, सब दिखाई दे रहा है, फिर भी बोलते नहीं साहब एक इसको एक उसको। अरे क्या इसको उसको? अभी इसको उसको बंद करो, अपना वोट खराब मत करो। ये नौबत आज फिर 5 साल रुकना पड़ेगा। फिर वही बातें, साहब हमारा इज्जा नहीं हुआ, साहब हमारा क्या शादी खाना नहीं हुआ, साहेब आमचं सभागृह नाही झालं, साहेब अरे बाबा मतदान केलं तर होईल ना, नाही तर कसं होईल? आणि म्हणून मला सांगायचं सिंपल काम आहे ना, तुला काय बघायचं नाही, एक ब पण नाही, एक बी काही बघायचं नाही, बघा 3 मशीन बघायच्या आणि कमळ बघायचं, मग 17 विषय काय बघायचं, काय तुझं काय बघायचं? कान ब कान को का याद नहीं रहेगा तो बोले सारा ब क्या चक्कर है, पढ़ना ही नहीं आता हमको, क्या कुछ देखना नहीं, एक में कमल, दूसरे में कमल, तीसरे में कमल।
और वो होने के बाद मेरे को देखो, मैं बोला था बस इतना ही बोलना है आपको दोस्तों। और जाने से पहले जाहिरनामा पढ़ो। मुदखेड़ में 100 बेड का नया हॉस्पिटल मैं बनवाने जा रहा हूं, स्टेडियम में 100 बेड का मुदखेड़ में। आप समझ लो, अभी अपने पास 50 बेड का ग्रामीण रुग्णालय है, 50 बेड का ग्रामीण रुग्णालय है और 100 बेड का हॉस्पिटल मुदखेड़ में शहर में यहां पर होने जगह दे दी हमने उनको। 100 बेड का, तुमको नांदेड़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी हो गया तो 100 बेड का अस्पताल। कोविड में कितनी परेशानी हो गई थी, लोग इधर जा उधर जा, जगह नहीं, बेड नहीं, कुछ नहीं। 100 बेड का नया हॉस्पिटल आपके फ्रीडम फाइटर कॉलोनी जो अपनी है, ये मैदान है, इरिगेशन कॉलोनी है, वहां पर 100 बेड का हम अस्पताल बनाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम की भी हमने काम हाथ में लिया, पूरा प्लान बना है। बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम का काम हाथ में लेने वाले हैं। सभी का गांव में पीने के पानी का जो योजना है उसको पूरा करना है, साल भर में उसको भी पूरा करेंगे। और हर घर में, हर घर जल जिसको बोलेंगे, पानी हर घर में आएगा, नल से आएगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो इस जाहिरनामा सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए मेरा आपसे कहना है दोस्तों, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, किसी के चिल्लाने की जरूरत नहीं है। समझ के काम करो। और कमल है, अशोक चौहान का कमल है, अशोक चौहान को ध्यान में रखो, पिछले 25 साल का तजुर्बा अपने सामने रखो और आप भाजपा को चुन के लो, हमारी बहन और हमारे 3 लोगों को चुन के दो, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।